क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी, बल्कि ज़ारा होगी। ज़ारा, तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बात कह रही हो? आज ही तो होश में आई हूँ, पर गम तो इसी बात का है कि होश संभालने में मुझे बहुत देर लग गई, वरना मेरी जीनत आप आज इस हालत में नहीं होती। तुम कहना क्या चाहती हो ज़ारा? बस इतना ही कि मैं अपनी जीनत आपा से बहुत प्यार करती हूँ और इन्हीं की खुशी में मेरी खुशी है। जीनत, तुम सुन रही हो ना ये क्या कह रही है? सब सुन रही हूँ आमिर। तो सुनकर चुप क्यों हो? कहो इससे कि जो ये कह रही है वो कभी नहीं हो सकता। अपनी इस जुबान से मैं कुछ कैसे कहूँ आमिर, जो खुद ही ज़ारा को तुम्हारे लिए मांग चुकी है। जब तुमने अपनी सारी शर्तें मेरे सामने रखी थी आमिर, तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा आया था, ज़ारा का। मैं खुद उसके पास गई थी, उससे तुम्हारे निकाह की बात करने। लेकिन ज़ारा, तुम्हें ऐसा फैसला लेने का कोई हक नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? अगर आंसुओं को मेरी बहन की आंखें भिगोने का हक है, अगर मेरी बहन की चेहरे की मुस्कुराहट को गम में बदल जाने का हक है, अगर मेरी बहन के अरमानों को बिखर जाने का हक है, तो मुझे भी हक है अपनी बहन के बहते हुए आंसुओं को पोंछने का, अपनी बहन के बिखरे हुए अरमानों को समेटने का, इनकी खो चुकी चेहरे की मुस्कुराहट को वापस लाने का। आपको मुझ पे यकीन तो है ना? अपने आप से भी ज्यादा ज़ारा। Avishina. Don't worry ज़ारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। You know what ज़ारा, जिंदगी हर कदम पर हमारा इम्तिहान लेती रहती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ कभी जुल्म नहीं कर सकते। रमन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने एक फैसला लिया है। ज़ारा, मैं जानता हूँ तुम्हारा वो फैसला। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी मॉम की बातों को लेकर अपसेट हो। मैं ये नहीं जानता कि सच क्या और झूठ क्या। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार का दूसरा नाम भरोसा होता है। ज़ारा,
तुम्हारा फैसला क्या है वो मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ देती हो। और पगली, इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं। और जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, वो नहीं समझ, मेरी राह को और मुश्किल ना करो। मत करो मुझ पर इतना भरोसा कि मैं तुम्हारे सामने अपना फैसला ना बता पाऊँ। कैसे कहूँ कि मैंने एक ऐसा वादा अपनी बहन की जिंदगी से किया है कि उस वादे को निभाने के लिए मुझे तुमसे किया हुआ हर वादा तोड़ना होगा। और शायद यही परवरदिगार का फैसला है। लेकिन मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूं जीनत। आमिर, कभी कभी हकीकत की किस्मत में बहुत अंधेरा हो जाता है, जिसे रोशन करने के लिए अपने सपनों को जलाना पड़ता है। और फिर क्या तुम मुझे खोना चाहते हो आमिर? नहीं जीनत, वो तो अपने आप को खोना होगा। क्या आप चाहते हैं कि इस खानदान को दिया हुआ वादा मैं ना निभा पाऊं, ताकि कल मेरे साथ साथ आप पर भी उंगलियां उठाई जाए? आमिर, ये बात सच है कि मैं इस खानदान को वारिस नहीं दे सकती। फिर वही बातें होंगी आमिर, जिनका जवाब ना मेरे पास था और ना ही है। जवाब है जीनत, हम ये घर छोड़ देंगे। अपनों को छोड़कर कहां जाएंगे आमिर? उस अम्मी को छोड़कर कहां जाएंगे जिन्होंने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखकर जन्म दिया है? उस दादी माँ को छोड़कर कहां जाएंगे आमिर, जिन्होंने आपकी नन्ही उंगलियां थामकर आपको चलना सिखाया है? उस बीबो को छोड़कर कहां जाएंगे जिन्होंने हमारी जिंदगी में मुस्कुराहट भर दी है? उन घर वालों को छोड़कर कहां जाएंगे आमिर, जिन्होंने कभी आपको आपके अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी? उन्होंने अपने सारे फर्ज निभाए हैं आमिर, आज भी निभा रहे हैं। और अब जब हमारी बारी आई है तो हम मुंह फेर लें? मैं कुछ नहीं जानता जीनत, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अगर आप मुझे वाकई खोना नहीं चाहते आमिर, तो प्लीज मुझे मेरा फर्ज अदा करने में मदद कीजिए और आप भी अपना फर्ज निभाइए। मुझे पूरा यकीन है आमिर, अगर ज़ारा इस घर में आएगी तो हमारी जिंदगी नहीं बिखरेगी। आमिर, ये कहने की बातें होती हैं कि आपकी दूसरी दुल्हन आए तो भी वो इस घर में मेरी छोटी बहन की तरह ही रहेगी। हकीकत ये नहीं है आमिर, लेकिन मैं जानती हूँ अगर वो लड़की ज़ारा होगी तो वो हमेशा हमेशा मेरी छोटी बहन बनकर ही रहेगी इस घर में। जीनत, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मगर ज़ारा के बारे में भी तो सोचो। जज्बात में आकर उसने आज एक फैसला ले लिया है। कहीं ये फैसला तुम्हारी, मेरी और उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे।
ज़ारा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हो और जीनत की इस हालत को देखकर शायद तुमने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन कल की तरफ भी तो एक नज़र डालो। जब तुम्हारे अंदर जज्बातों का उठा हुआ ये तूफान थम जाएगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल में तुम्हें अपने आज किए हुए इस फैसले पर पछताना पड़े। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। जीनत आपा की हर खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं कल की मुस्कुराहट के लिए अपनी बहन की जिंदगी में आज दर्द और आंसू नहीं भर सकती। जीनत आपा ने ठीक ही कहा है कि निकाह के बाद घर में शिरीन नहीं तो कोई और लड़की आएगी और वो मेरी जीनत आपा की खुशियों को छीन लेगी। तो आप ही बताइए मुझे, तब क्या आप और मैं खुश रह पाएंगे? कितने मजबूर होंगे ना हम उस वक्त। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना ये फैसला आने वाले कल को सामने रख कर ही लिया है। लेकिन तुम्हें सारे हालात तो पता ही हैं ज़ारा। मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते से खुश नहीं होंगे। तुम्हें वो प्यार, वो इज्जत जो जीनत की बहन बनकर मेरे घर में मिलती थी, वो बीवी बनकर नहीं मिल पाएगा। क्या इन सब बातों के साथ, तकलीफों के साथ निभा पाओगी? तुम्हारे भी तो अपने सपने होंगे, क्या उन्हें कुर्बान कर दोगी? आप और मैं एक ही राह के मुसाफिर हैं और हम दोनों की एक ही मंजिल है, जीनत आपा की खुशी। और कुर्बानी मैं अकेले ही नहीं दे रही हूँ, आप भी तो मेरे साथ कुर्बानी दे रहे हैं। अगर आपने इस निकाह से इनकार कर दिया तो घर में हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका जवाब आपके या जीनत आपा के पास नहीं होगा। इन प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, हमारा निकाह। वाकई ज़ारा, मेरी जीनत बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम्हारी जैसी बहन का प्यार मिला। जी 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 हाँ, वो दरअसल बात यह है कि नहीं एक छोटा सा एक्सीडेंट था। हाँ, वो जीनत के हाथ में मामूली सी चोट लग गई थी। जी हाँ जी। क्या कहा? निकाह? जीनत इस घर की बड़ी बहू है, शिरीन की बड़ी बहन है वो। अब उसकी तबीयत खराब थी, हाथ में चोट लग गई, तो फिर निकाह कैसे हो सकता था? हम तो बस अपनी अम्मी के इशारे की इंतजार में हैं। बस जैसे ही अम्मी इशारा करेंगी वैसे ही निकाह हो जाएगा। हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। जी 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 जी, अल्लाह हाफिज। गुल, तुम रो क्यों रही हो? क्या करूं अम्मी, रो नहीं तो मेरी बच्ची। अम्मी, जब से निकाह रुका है, आप यकीन कीजिए इतने फोन आ रहे हैं कि मैं थक गई हूँ सबको जवाब देते देते। सबका यही सवाल होता है, क्या आमिर और शिरीन का निकाह क्यों नहीं हुआ? आमिर और शिरीन का निकाह कब होगा? क्यों रुक गया? अब कितने सवालों का जवाब दूं अम्मी? किस किस को जवाब दूं? मैं थक गई हूँ। हम सब ने जो भी फैसला लिया अम्मी, मेरी बच्ची ने उफ तक नहीं निकाला अम्मी। फौरन तैयार हो गई वो लड़की निकाह के लिए, मेरी बच्ची। और वो मनहूस ज़ारा, सोचिए भाभी जान, उसने पता नहीं क्या ऊट पटांग बात की कि इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। मेरी बच्ची जीनत, हाँ, क्या अम्मी? अल्लाह, तुम ठीक कह रही हो, हमें शिरीन की तकलीफों को समझना चाहिए। मैं आमिर से बात करती हूँ,
ताकि ये निकाह जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है? हाँ ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। और मैं भी जब तक आमिर के मुंह से निकाह कबूल है नहीं सुनती तब तक चैन नहीं लूंगी। तीर सही निशाने पर लगा है। गुल यू आर टू गुड। Yes, sir. I surely will be there. Don't you worry. I promise. Okay? Bye. Zara की इतनी सारी मिस कॉल्स. Oh my love, I am so happy today. समर, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेशक कर लीजिएगा. और वैसे भी मैडम, अब जिंदगी भर आपको ही बोलना है और मुझे सुनना है. लेकिन ये सिलसिला अभी से नहीं. पहले मुझे बोलने का भी तो मौका दीजिए. तो सुनिए आज की ताजा खबर. ज़ारा, मैंने MBA पास कर लिया है. And that also with distinction marks. अब और सुनिए. I've got a job in London, ज़ारा. और 15 दिनों के अंदर मुझे वहाँ ज्वाइन करना है. ज़ारा, I'm so happy. वाकई ज़ारा, तुम मेरे लिए कितनी लकी हो. मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ समर. मिलना तो हम भी चाहते हैं आपसे, लेकिन रोज की तरह नहीं. अब इंतजार खत्म हुआ. मैं आ रहा हूँ ज़ारा, वो रिंग लेकर. मैं जानता हूँ ज़ारा, इस बारे में बात करने का ये सही वक्त नहीं है. लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है. मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा. लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना बनाकर ही जाऊंगा. और अभी इसी वक्त इस बारे में मैं अपने पेरेंट्स से बात करने जा रहा हूँ. नहीं समर, ऐसा मत करना प्लीज. देखो ज़ारा, घर वालों और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ. तुम उसकी फिक्र मत करो. डैड तो वैसे भी हमारे साथ है और मॉम को तो मैं यूं ही मना लूंगा. जाने से पहले मैं सबको सब कुछ बता देना चाहता हूँ. और आज शाम हम वहीं मिलेंगे. समर, मेरी बात तो सुनो. मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है. हेलो 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 समर. हेलो. अरे यार, इस कमबख्त फैक्ट्री को भी अभी जाना था. एनीवेज, शाम को मिलकर बात करेंगे. अगर समर ने घर आकर मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. हम दोनों के बारे में किसी को कभी भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए. ज़ारा, अरे ये ज्वेलरी यहीं छोड़ दी? ये क्या है? आमिर, हमें घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए. तुम ठीक कह रही हो जीनत. वैसे भी बहुत देर हो चुकी है. अब मैं और देर नहीं होने दूंगा. आखिर वो दिन आई क्या कि जब मैं तुम्हारा नाम सबके सामने लेने वाला हूँ. इससे पहले कि घर वाले शिरीन के साथ तुम्हारे निकाह के लिए तैयारियां शुरू कर दें, हमें उनके पास जाना होगा. उन्हें सब कुछ बताना होगा आमिर. अब तो घर वालों को बताना ही होगा कि कब आंख लड़ी, कब प्यार हुआ और कब दिली दिल में इकरार हुआ. ज़ारा मैडम, ये निकाह तो होकर ही रहेगा. आई लव यू सो मच. हेलो एवरीबॉडी. अरे समर, अरे क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो. हाँ, बात ही कुछ ऐसी है नानी
जिसे सुनकर आप सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक नहीं 3 खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे तू चुप क्यों हो? जल्दी से बताओ ना, बात क्या है? रिलैक्स बेबो, 1 by 1। तो सुनिए, सबसे पहली खुशखबरी, I have passed my MBA with distinction। वाह, दैट्स नाइस। अरे माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। दूसरी खुशखबरी, मुझे लंदन में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अरे वाह। समझ, ये तो सिर्फ 2 खुशखबरियां हैं, तीसरी कौन सी है भाई? जल्दी बताओ। हाँ ब्रदर, बताइए ना। तो बस अब दिल थाम कर रखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। क्या बात है भाईजान, आपको भी कुछ कहना है? मैंने सोचा कि सिर्फ मुझे ही कुछ कहना है। तो ठीक है समर, पहले तुम ही कह लो। मेरे दिल की हर धड़कन से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आती है, ज़ारा। नहीं भाईजान, आप मुझसे बड़े हैं, इसलिए पहले बोलने का हक सिर्फ आपका है। हाँ आमिर, बोलो ना बेटा, क्या बात है? कहीं तुम निकाह के बारे में? जी अम्मी, मैं आप सब लोगों से ये कहने आया हूँ कि मैं शिरीन के साथ निकाह नहीं कर सकता। मुझे ज़ारा की कही हुई एक बात पर पूरा यकीन है। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अरे नसीब फूट गए मेरी बच्ची के। अम्मी, आप ही बताइए, मेरी बच्ची का हाथ कौन थामेगा अब? ऐसी लड़की से कौन निकाह करेगा जिसका निकाह होने से पहले ही टूट गया? मेरी बच्ची ने इस खानदान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और मेरी बच्ची को ये सिला मिल रहा है उसकी कुर्बानी का। अम्मी बताइए। आमिर, ये तुम क्या कह रहे हो? जबान देकर मुकर रहे हो? तुमने हमसे और इस घर से वादा किया था कि तुम निकाह करोगे। जीनत ने भी वादा किया था, इस घर को वारिस मिलेगा। रहने दो बहू, जब इसने फैसला कर ही लिया है और सारे वादे तोड़ दिए हैं, तो मैं यहाँ खड़े होकर क्या करूंगी? रुकिए दादी, मैं इसी खानदान का बेटा हूं जो जुबान देकर कभी नहीं मुकर सकता। मैंने आप लोगों को जुबान दी थी कि मैं निकाह करूंगा और इस घर को वारिस मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन वो लड़की शिरीन नहीं होगी। शिरीन नहीं होगी तो फिर कौन है वो लड़की? ज़ारा।
ज़ारा। ज़ारा? हाँ मिस ज़ारा। क्या तुमने ज़ारा से बात की? उसे ये रिश्ता कबूल है? ज़ारा को ये निकाह कबूल है। अरे भाभी तैयार क्यों नहीं होगी वो? इसी दिन के लिए तो ये खेल रचा गया था। सारा कुछ इसी का तो किया धरा है। ये चाहती है कि इसकी प्लानिंग कामयाब हो, ये अपनी बहन को इस घर में लेकर आए और दोनों बहनें मिलकर मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दें। न जाने उस सारा ने क्या कह दिया जो सबको उसकी बातों का यकीन हो गया। पता नहीं कौन सी ऊट पटांग बात कह दी और राय का पहाड़ बना दिया। मेरी बच्ची का इतना ही कसूर है ना अम्मी कि उसने इस घर के लिए, इस खानदान के लिए अपने सपनों को, अपनी मुरादों को कुर्बान कर दिया। और वो ज़ारा, उस ज़ारा की वजह से आज मेरी बच्ची की आंखों में इतने आंसू हैं कि थम नहीं रहे उसके आंसू। ज़ारा पर इल्जाम मत लगाइए फुप्पी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो गलत नहीं हो सकती। हाँ मेरे बेटा, गलती उससे नहीं, गलती तो हमसे हुई है। जो हमने तुम्हें बचपन में अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। अगर आज मेरे भाईजान जिंदा होते तो तुम यूं अपनी बीवी के पल्लू से बंधे अपनी साली को अपने सर पे बिठाकर यूं घूम नहीं रहे होते, समझे? गुल, जुबान को लगाम दो। हाँ खाला, मेरी जुबान को मैं लगाम दे दूंगी, लेकिन इस माँ के दिल को क्या करूं? हाँ कहिए आप मुझे। मैं नहीं देख सकती अपनी बच्ची की आंखों में आंसू। और ये बात सिर्फ एक माँ समझ सकती है, एक पांच नहीं। बस फुप्पी, आप उम्र और रिश्ते में हमसे बहुत बड़ी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी इज्जत बनाए रखें और कुछ न बोलें, क्योंकि वो जीनत ही है जिसकी वजह से मैं दूसरे निकाह के लिए तैयार हुआ। जीनत ही है जिसने आपकी शिरीन को गले लगाकर धूमधाम से उसके निकाह करने की बात करी, क्योंकि वो जीनत ही है जिसने इस खानदान को वारिस देने की खातिर सौतन होने का दर्द कबूल किया। बस आमिर, खबरदार जो मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो। अब तुम मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी ही जीनत है जिसकी वजह से ये निकाह होने से पहले टूट रहा है। ये तुम्हारी ही जीनत है जिसकी वजह से मेरी बेटी शिरीन की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये तुम्हारी जीनत ही है जो उसी पेड़ की शाख इस घर में लाना चाहती है, जिस पेड़ की शाख ये है और इस शाख ने हमें पिछले 4 सालों में एक फल नहीं दिया है। मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगे तुम? अम्मी, क्या कुछ गलत कहा मैंने? भाभी, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? खाला, अब सबकी जबान पर ताले क्यों पड़ गए? कहिए ना कुछ। बात करते हैं सब। आमिर, तुम्हारे इस फैसले से शिरीन के दिल पर क्या गुजरती होगी, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? जिस शौहर ने अपनी बीवी को मौत के मुंह में जाते हुए देखा हो, वो भी उसी लड़की की वजह से, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी तो किसी ने नहीं सोचा। फिर आज क्यों सब लोग इस बात के खिलाफ हैं? आमिर, शायद मैं तुम्हारा साथ देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देर हुई नहीं दादी, देर हो सकती थी। बेटा, मैं अम्मी से बात करती हूँ।
शिरीन के साथ निकाह नहीं कर सकता। कौन है वो लड़की? ज़ारा। ज़ारा? हाँ मिस ज़ारा। उसे ये रिश्ता कबूल है? ज़ारा को ये निकाह कबूल है। समर, बहुत इंतजार करना पड़ा शायद तुम्हें, लेकिन अब इंतजार खत्म, क्योंकि जिंदगी भर का सपना जो हम दोनों ने देखा था आज वो पूरा होकर ही रहेगा ज़ारा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ समर। कुछ मत बोलो ज़ारा, कुछ मत बोलो। बस इस पल को हमें सिर्फ अपने लिए दुनिया से चुराना है, क्योंकि ये पल हमारे लिए बहुत कीमती है। ये जगह देख रही हो ज़ारा, जहां हम पहली बार मिले थे। ये जगह हमारे प्यार की गवाह है। ये जमीन, ये आसमान, ये हवा, ये ऊपर वाला, आज सब गवाह बनेंगे मेरी परसों की मुराद का, जो आज मैं पूरी करने जा रहा हूं। आज से, अब से, इस पल से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इस रिंग को अपना लो ज़ारा, हमारे इस प्यार की निशानी को अपना लो ज़ारा। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत भी तो नहीं है। लाओ, अपना हाथ दो ज़ारा। मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती समर, मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। क्या दिलों में बसने वाली तस्वीरें बदल जाती हैं? क्या तुम्हारे दिल में अब मैं नहीं हूं? क्या तुम्हारे दिल की तरह वो वादे, वो इरादे, सब कुछ बदल चुका है? नहीं ज़ारा, तुम मेरी ज़ारा नहीं हो सकती हो, क्योंकि मेरी ज़ारा आमिर के साथ निकाह करने की बात सोच ही नहीं सकती। अरे तुम वो ज़ारा नहीं हो जो इतना बड़ा फैसला ले ले और मेरे बारे में एक बार भी सोचे तक नहीं। क्यों किया तुमने ऐसा ज़ारा? ये हमारी जिंदगी थी, हम दोनों की जिंदगी थी, और इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया। मैं जानती हूँ समर कि मेरे इस फैसले ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं मजबूर थी। सवाल अगर मेरे प्यार का था तो मेरी बहन की जिंदगी का भी है। ज़ारा, तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी की परवाह है, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या? ज़ारा, धड़कनों को दिल से जीते जी अलग नहीं किया जा सकता। अरे तुम्हें मुझसे तो तुम खुद अलग नहीं कर सकती। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक बार ये कह दो कि तुम उन यादों को मिटा दोगी जिनसे मैं जुड़ा हूं। एक बार ये कह दो
कि तुम उन वादों को भुला सकती हो जो तुमने मुझसे किए। एक बार ये कह दो कि तुम मेरे बिना जी सकती हो। बोलो सारा, 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 देखा सारा, पहले से ही तुम्हारी जिंदगी मेरे ही हाथ में। अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो तुम्हारी जिंदगी खत्म, लेकिन साथ में मेरी भी। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सारा। I love you a lot। मेरी बात मान लो, ये रिंग पहन लो। अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हें मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मौत से तो वो लोग डरते हैं जो जीना चाहते हैं। मैं तो उसी दिन मर गई थी समर, जब मैंने तुमसे अलग होने का फैसला किया था। तुम चाहो तो मेरा हाथ छोड़ सकते हो। यही तो मुश्किल है ज़ारा, कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुमसे तुम्हारी जान भी तो नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दो समर। प्यार के जिस रास्ते पर हम साथ मिलके निकले थे, मैं उस रास्ते पे तुम्हारा साथ ज्यादा दूर तक नहीं दे सकी। सब कुछ भूल जाओ सारा, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो। और अगर मोहब्बत है तो ये निकाह होकर ही रहेगा, सारा का समर के साथ और समर का सारा के साथ। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है समर। तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू ये बता रहे कि प्यार है, प्यार है, जो अब तक जिंदा है, और यही प्यार तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर पाएगा सारा। सुना तुमने, सुना तुमने, सुना तुमने, सुना तुमने। निकाह होगा सारा, हमारा निकाह होकर ही रहेगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। सुना आप सबने, सुना आप सबने। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें बताया तक नहीं। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं ये फैसला लेने जा रही हूँ। और फिर भी ये फैसला कर लिया? हाँ मम्मा, क्योंकि मेरे आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बेटा, जिंदगी का हर रास्ता तब आसान हो जाता है जब उस रास्ते पर अम्मी और वालिद का साथ रहे। मैं मानता हूँ कि समर बहुत अच्छा लड़का है। समर? हाँ, समर। मगर मम्मा, मैं समर की बात नहीं कर रही हूँ। तो किसकी बात कर रही हो तुम? अगर तुम समर की बात नहीं कर रही हो तो फिर ये क्या है? ये ख्वाब है मम्मा, जो वक्त के साथ बीत गया। समर मेरा कल था, मेरा आज कुछ और है, और मेरा आने वाला कल भी तय हो चुका है। हाँ पापा, मैं निकाह करना चाहती हूँ, मगर समर से नहीं। तो फिर किससे? आमिर जीजू से। एक बार जो फैसला हो चुका है उस फैसले को बदलने की कोशिश। ये एक जिंदगी का सवाल है पापा, और ये हमारी इज्जत का भी सवाल है बेटी। इस फैसले से कई जिंदगियां बच सकती हैं पापा। मुझे सिर्फ अपनी बेटियों की जिंदगी की परवाह है।
सारे जमाने की नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ पापा, जीनत आपा की हालत आपसे छिपी नहीं है। अगर जीनत आपा को कुछ हो गया तो जीजू नहीं जी पाएंगे, और अगर जीजू को कुछ हो गया तो उनका पूरा घर बिखर जाएगा। क्या मैं अपने होते हुए अपनी बहन का घर इस तरह बिखरते हुए देख सकती हूँ? पापा, जीनत आपा की जिंदगी के सारे सवाल मेरे एक जवाब पे खत्म हो जाते हैं। नहीं सारा, तुम जो कुछ करने जा रही हो उसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सारा, ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है बेटा, तू समझ नहीं रही है। बहुत बड़ा फैसला है ये। मम्मा, आपने भी तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जब आपने उस बिन माँ की बच्ची को गोद लिया था, तो वो फैसला भी तो बड़ा था। लेकिन उस फैसले को आपने आज तक निभाया। आज वही बेसहारा बच्ची आपसे दोबारा अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है, तो आप पीछे कैसे हट सकती हैं? मम्मा, जीनत आपा को वो अपनापन फिर से दे दीजिए। उनसे मत छीनिए ये प्यार। मैं ज़बान दे चुकी हूँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ अम्मी, समझा कर। लेकिन शीरीन नहीं मान रही अम्मी। क्या करे वो बच्ची भी, उसका भी तो दिल टूटा है ना अम्मी। चोट लगी है उस बच्ची को। आज तक जो इस खानदान में, इस घर में नहीं हुआ, वो हो गया। अम्मी, जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया, अपने सीने से लगाकर बड़ा किया, आज आमिर ने मुझसे और मेरी बेटी से ऐसा बर्ताव किया। अल्लाह, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी, आमिर ने बहुत नाइंसाफी की है मेरी और मेरी शीरीन के साथ, बहुत नाइंसाफी। देखिए अम्मी, आमिर ने जो भी फैसला लिया, जो भी वो कर रहा है, वो उससे मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अम्मी, मुझे आप पर और सिर्फ आप पर भरोसा है कि आप मेरे और मेरी बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी अम्मी। नहीं होने देंगी ना? भाभी जान, आप भी समझाइए ना आमिर को। पल भर के लिए मान लो, हमारे कहने से आमिर ने शीरीन से निकाह करने के लिए हाँ भी कह दी, तो क्या ये दोनों खुश रह पाएंगे? जहां इतनी दूरियां बढ़ चुकी हैं, क्या आमिर खुश रहेगा? जीनत खुश रहेगी? शीरीन खुश रह पाएगी? देखिए भाभी जान, आपको जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी ऐसी बात पर कभी राजी होंगी ही नहीं, है ना अम्मी? गुल, बहू सही कह रही है। अम्मी? बहू, तुमने वाकई बड़े समझदारी की बात की है। अगर इस घर में 3 जिंदगियां जी सकते हुए हमेशा के लिए अपनी पूरी उम्र गुजारे, तो ये सही नहीं होगा। गुल, बात की गहराई को, मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। जी अम्मी, मैं तो सब समझ
समझ रही हूँ अम्मी, लेकिन मैं क्या करूं? इस सीने में जो माँ का दिल है और उसमें जो ममता है, उसको मैं क्या करूं अम्मी? अल्लाह। ठीक है अम्मी, अब जब आप इस फैसले से मंजूरी रख रही हैं, तो शायद हो सकता है मैं ही गलत हूं, है ना? आपने जो फैसला लिया है वो सही होगा, लेकिन हाँ अम्मी, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सारा जैसी लड़की जिसकी वजह से इतना बवाल खड़ा हुआ, कि इतनी आसानी से हम लोग उसे कबूल कर लेंगे अम्मी? सारा जैसी लड़की। याद है एक बार हमी ने जीनत से कहा था कि वो अपनी पसंद की दूसरी दुल्हन ढूंढ कर लाए। अगर जारा को दूसरी दुल्हन बनाने में जीनत या आमिर को कोई एतराज नहीं है, तो बीच में हम क्यों बोले? जारा अच्छी लड़की है, हम सब उसे जानते हैं। मेरे ख्याल से इस बात को और आगे ना बढ़ाएं तो अच्छा है। जो भी फैसला ले रहे हैं ना आप लोग, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, कल ही जारा के यहाँ शगुन ले जाने की तैयारी शुरू करो। हमें जारा कबूल है। आपको जारा कबूल है और ऊपर वाले को जारा की तबाही। हाँ, क्योंकि ना तो आप लोग और ना ही जारा कभी भी अपने ख्वाब और ख्याल में भी सोच सकती है कि मैं जारा की जिंदगी को कैसे दोज़ख से भी बदतर कर दूंगी। आने वाला कल तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का आखिरी दिन होगा जारा, कसम खुदा की। पापा, पापा मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे आज तक हर फैसले में आपने मेरा साथ दिया। तो इस फैसले में क्यों नहीं पापा? अगर औलाद के फैसले के साथ माँ बाप का साथ हो, तो औलाद को खुशी और कामयाबी दोनों ही नसीब होती हैं। मुझे पता है पापा कि आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं। पापा, आपके इस फैसले से जीनत आपा और मेरी दोनों की जिंदगी जुड़ी है। आपकी दोनों बेटियों की खुशियां आपकी हाँ सुनने को तरस रही हैं पापा। अगर अब आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आज मुझे आपकी जरूरत है पापा, मुझे अकेला मत छोड़िए। मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए पापा, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। पापा प्लीज आप बोल दीजिए। प्लीज पापा। अस्सलाम वालेकुम। हम तो यही चाहते हैं आमिर और जारा का निकाह जल्द से जल्द हो जाए। पापा, मैंने जारा से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी और ने उसे प्रेशराइज किया है। जारा हमारे लिए हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। कल तक आप बहुत परेशान थी ना, पता नहीं आपकी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। देखिए ना, आखिर किस्मत का फैसला आपकी बेटी के हक में ही आया है। आप परेशान मत होइए। मामा, मेरे होते हुए आप परेशान क्यों हैं? मैं हूं ना।
ज़ारा मेरी बहन थी, बहन है, और जिंदगी भर यही रिश्ता अहमियत रखेगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी का हर कदम इसकी भलाई के लिए ही उठाऊंगी। जी, उस रोज पता नहीं मैं आप लोगों को क्या कुछ बोल गई। दरअसल बात यह है कि माँ हूं ना, इसलिए अपनी बेटी की तकलीफ, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, अब मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं। जो कुछ हो रहा है सब अच्छे के लिए और भले के लिए ही तो हो रहा है। बस ज़ारा भी तो मेरी बेटी की तरह ही है। और हमारे खानदान को क्या चाहिए? वारिस ही तो चाहिए ना। फिर वो शिरीन दे या ज़ारा, बात तो एक ही है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने मुझे माफ कर दिया होगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। हम लोग ये शगुन की मिठाई लेकर आए हैं। हर बात को भूल जाइए और मुंह मीठा कीजिए। सारा को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जीती रहो। ज़ारा, उस वक्त का हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे जब तुम्हारे कदम हमारे घर की दहलीज पर पड़ेंगे। सब बहुत इंतजार करेंगे। ताकि शिरीन के हर आंसू, हर दर्द का मैं हिसाब ले सकूं। मामा, पापा, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो मैं ज़ारा को दादी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। वो खुद ज़ारा से मिलना चाहती हैं और दुआएं देना चाहती हैं इसे। ठीक है मौलवी साहब, निकाह कल होगा। अच्छा ठीक है, आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। ज़ारा, सपने तो बहुत देखे थे कि तुम्हारे निकाह का जोड़ा खुद चुनकर लाऊंगी, लेकिन क्या करें, वक्त ही नहीं मिला। ये तुम्हारे निकाह के लिए। लेकिन आपा, ये तो आपके निकाह का जोड़ा है। हाँ है, लेकिन इसे मैं खुद अपनी खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। ले लो ज़ारा। प्लीज इनकार मत करना। इस जोड़े की इज्जत रख लो। ठहरिए जीनत भाभी। मैं जानता था कि इतनी
इतनी भाग दौड़ में ना तो किसी के पास इतना वक्त होगा और ना ही किसी के जहन में ये बात आई होगी क्या? कि दुल्हन के लिए नया जोड़ा बनवाया जाए। और भाभी, आखिर ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। तो हमारी होने वाली बेगम कौन सा रंग पसंद करती है? पिंक, जो ख्वाब का रंग है, जो नाजुक ख्यालों का रंग है, जो मोहब्बत का रंग है। मैंने सोचा कि शायद आपको ये रंग पसंद हो। बहुत ही प्यारा रंग है समर, और हमारी ज़ारा पर तो खूब खिलेगा। इसीलिए तो सिर्फ आपकी खातिर एक दुल्हन के सपने इसके साथ ही पूरे होंगे। ये लीजिए। ले लो ज़ारा। ले लो ज़ारा, इट्स ओके। अम्मी, मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ, जरा देखिए। जब तुम ये ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगोगी तुम। आखिर तुम्हें मेरी दुल्हन जो बनना है, और हमारा प्यार भी इतना सच्चा है कि हर इम्तिहान को पार करके निकाह की मंजिल तक पहुंचा है। ज़ारा जी, तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी आज से, अब से, इस वक्त से। होने वाली हर रस्म के वक्त तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि ये सारी रस्में तुम्हारे साथ सिर्फ मेरी दुल्हन के नाते हो रही है। लो कर लो बात। सिर्फ हाथ में ड्रेस लेने से आपकी ये हालत है तो आप अपना रिश्ता कैसे निभाएंगे? ओफो समर, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? ओ कम ऑन बेपो, ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते। इस निकाह का नजारा हम भी अपनी आंखें भर कर देखेंगे और इस मौके को हम भी जी भर कर जी लेंगे। क्या बात है ज़ारा, बहुत परेशान लग रही हो। ज़ारा, तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है ना? ज़ारा, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो। बोलो ना ज़ारा, कहीं तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है? नहीं आपा, मुझे कोई एतराज नहीं है। ज़ारा, बहुत
बहुत रात हो चुकी है, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। जाओ सबसे जाओ। अच्छा दादी, चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब 1-2 रोज की तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से मिलकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मेरी हर सोच तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस धागे की डोर हमेशा के लिए हम दोनों को एक दूसरे से बांधे रखेगी, हालात चाहे जो भी हो। लेकिन इस धागे की मजबूती हमारे रिश्ते को कभी कमजोर होने नहीं देगी। जब तुम ये ड्रेस पहनोगी ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगोगी तुम। आखिर तुम्हें मेरी दुल्हन जो बनना है। समर प्लीज अपनी यादों से कह दो कि मुझसे दूर चली जाए। मुझे अपना फैसला निभाने दो समर, मुझे मजबूर मत करो। जीनत, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मगर ज़ारा के बारे में भी तो सोचो। जज्बात में आकर उसने आज एक फैसला ले लिया है। कहीं ये फैसला तुम्हारी मेरी और उसकी बर्बाद ना कर दे। कहीं ये फैसला तुम्हारी मेरी और उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर दे। आप और मैं एक ही राह के मुसाफिर हैं और हम दोनों की एक ही मंजिल है। जीनत आपा की खुशी। कुर्बानी मैं अकेले ही नहीं दे रही हूँ, आप भी ये कुर्बानी दे रहे हैं। ज़ारा, तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है ना? ज़ारा, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो। कहीं तुम्हें इस निकाह से कोई एतराज तो नहीं है? पल भर का तुम्हारा जवाब ना देना ज़ारा मुझे डरा रहा है। कहीं तुम अब भी उलझन में तो नहीं हो? तू रूह का सुकून, तू बंदगी मेरी, तू इश्क की गुजारिश, तू मौसीकी मेरी। ओ अब मेरी हथेली पे मेहंदी सजा जा। मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती समर, मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। मैं तो उसी दिन मर गई थी समर, जब मैंने तुमसे अलग होने का फैसला किया था। ज़ारा, ये निकाह होगा और जरूर होगा, लेकिन तुम्हारा दूल्हा कोई और नहीं बल्कि मैं ही बनूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी और मेरी ही रहोगी और मेरी ही रहोगी। जीनत, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया और डरता हूँ कि कहीं आप कुछ पूछ ना बैठे, वरना सच आप सुन नहीं सकेंगी और झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा।
गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत कीमती है क्योंकि ये सुबह ही वो रात को लेकर आएगी जिस रात में तुम्हारी मुलायम नरम हथेलियों पर मेहंदी लगाई जाएगी। आज तुम्हारी मेहंदी की रात है और हमारे प्यार की ये रात हमारे रिश्तों को और भी मजबूती के बंधन से बांध देगी। मुझे अपने प्यार पर यकीन है। मुझे पता है तुम्हारी हथेलियों पर जो मेहंदी लगेगी वो मेरे नाम की होगी, तुम्हारा समर। तुम आओगी, तुम जरूर आओगी ज़ारा, मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए, उन कस्मों के लिए। तुम्हें अपने समर के पास आना ही होगा। नन्ही मियाँ, सारे इंतजाम हो गए? जी मैडम। कल सलमा के साथ बैठकर सारी चीजें देख लेना। मेहंदी की रस्म की कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है? जी मैडम। कल की एंगेजमेंट की तैयारियां सारी अपनी देखरेख में करना क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी मैडम। जल्दी करो। गुल, जी अम्मी। हम जानते हैं तुम्हारे दिल को बहुत चोट लगी है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, ये चोट उस ठोकर से अच्छी है जो आमिर और शिरीन के निकाह के बाद तुम्हारे दिल को लगती। अगर हम आमिर के मर्जी के खिलाफ ये निकाह करवा भी देते तब भी शिरीन खुश नहीं रह पाती। तब क्या ये बूढ़ी आंखें ये सब देख पाती? अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या मैं इस घर की नहीं हूँ? क्या अगर इस घर को वारिस मिलेगा अम्मी तो मेरी गोद खुश नहीं होगी क्या? देखिए अम्मी, यकीन मानिए मैं तो वो बात भूल भी चुकी हूँ, लेकिन हाँ, मेरी बच्ची शिरीन, उसे थोड़ा वक्त लगेगा भूलने में। लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी अपनी बेटी शिरीन को। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटी। अब तुम एक काम करो, शिरीन को संभालो और उससे कहना कि हम उसके लिए खूबसूरत सा दूल्हा ढूंढेंगे और निकाह भी बड़ी धूमधाम से करेंगे। जी अम्मा। क्या कर रही है? इस घर से जाने की तैयारी। क्यों? ये आप पूछ रही हैं मॉम? जी हाँ, मैं पूछ रही हूँ। तो सुनिए, मैं नहीं रहना चाहती इस घर में क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि मेरी आंखों के सामने आमिर किसी और का हो जाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ही लंदन जाऊंगी। अल्लाह, तेरी आंखों का ख्वाब अब भी मेरी आंखों में पल रहा है और तू जाने की बात कह रही है? आप झूठ बोल रही हैं। आप भी उन लोगों के साथ मिली हुई हैं और मैंने तो सुना है कि आप ज़ारा के घर उसका शगुन लेकर गई थी। या अल्लाह, अब कुछ भी कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी। शिरीन बेटा, तू आज देख रही है और मैं आने वाला कल। बस एक बार ज़ारा इस घर में आ जाए, मैं उसका वो हश्र करूंगी, वो हाल करूंगी कि वो अपनी ही सासों को सजा समझने लगेगी। अल्लाह, बहुत अच्छा नजारा होगा वो। तू नहीं देखना चाहती है तो चली जा तू, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मॉम, आई एम सॉरी मॉम, मैं वो नहीं देख पा रही थी जो आप देख रही हैं। वैसे you're right मॉम,
इस निकाह के बाद खेल खत्म नहीं, खेल तो शुरू होगा, और एक ऐसा खेल जिसमें हमारी बाजी मात के बाद शुरू होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर ज़ारा की तबाही का नजारा देखूंगी। मम्मा, ज़ारा के हाथों में आज मैं खुद मेहंदी लगाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे निकाह के वक्त ज़ारा ने मेरे हाथों में लगाई थी। मिस्टर समर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खुशियों को बिखरते हुए देखने आया हूं। मेरा मतलब है कि यहाँ चारों तरफ बिखरी हुई खुशी को देखने आया हूं। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, क्योंकि मेहंदी में लड़कों का आना मना है। समर, तुम्हें यहाँ कोई काम है क्या? हाँ। तो फिर जल्दी बताओ, मुझे ज़ारा को मेहंदी भी लगानी है। एक राज की बात है जो मैं बताने आया हूं। कौन सा राज? क्या वो राज मैं वाकई बता दूं? हाँ हाँ, अब आ ही गए हो तो बता कर ही जाओ। वो राज ये है कि मुझे मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। समर, तो फिर अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं समर बेटा, हमारे यहाँ ये रस्म सिर्फ लड़कियां निभाती हैं। जी हाँ, मामा ठीक कह रही। जाइए जाइए, ये फॉर्मूला बहुत पुराना हो गया है। मेहंदी में लड़कों का आना और लड़कियों से छेड़खानी करना। लेकिन हमेशा फेल हो जाता है। देखो ना, फेल हो गया। अरे बीबी जी, जीनत आपा। हाँ जी, अभी आई। मुझे पता था ज़ारा कि तुम्हारे हाथों में सिर्फ मेरे नाम की मेहंदी लगेगी, और देखो लग भी गई। और मैं ये भी जानता हूँ कि कल की एंगेजमेंट में किसी और की दी गई रिंग तुम अपनी उंगली में कभी नहीं पहनोगी। क्या बातें हो रही हैं मेरी बहन से? कुछ नहीं, बस ये कि आज की शाम कितनी मुबारक है, तो बस मुबारकबाद दे रहा था मैं ज़ारा को। अच्छा बस, अब आप जाइए, वरना आप नहीं जानते हमारे यहाँ की लड़कियाँ कितनी खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही खतरनाक है और बहुत कुछ कर सकती है। हाँ हाँ, लेकिन कल जब आप सब लोग हमारे यहाँ एंगेजमेंट के लिए आएंगे तो आप सब जान जाएंगे कि हमारे यहाँ के लड़के आपकी यहाँ की खतरनाक लड़कियों से कितने ज्यादा खतरनाक हैं। जाइए, कल देखेंगे। इश्क नहीं आसान, राह बड़ी मुश्किल
आमिर, ज़ारा, यहाँ आओ। आओ बेटा इधर आओ। ज़ारा, बेटा लगी तो नहीं? अरे संभाल के, कांच है यहाँ पे, ध्यान से। अरे कोई इस खून को रोकने की कोशिश करो। ज़रा अपना हाथ देना। ज़ारा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ज़ारा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? पापा बहुत खून बह रहा है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ये रिंग कभी नहीं पहनोगी। थैंक्स। और आज मेरा यकीन और भी बढ़ गया कि मेरी मोहब्बत का असर आज भी जिंदा है। शायद खुदा की भी यही मर्जी थी कि किसी और की रिंग तुम्हारी उंगली को छू भी ना सके। अब ज़ारा रिंग कैसे पहनेगी? आमिर, कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है। अब बस निकाह का इंतजार है। बेटा, जब मैंने पहली बार तुम्हें दूल्हे की तरह सजाया था, उस वक्त मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन्हीं हाथों से तुम्हें दोबारा दूल्हा बनाना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ अपने खानदान के वारिस के लिए कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें बेटा, जल्दी आ जाना बेटा नीचे। चलो। तुम यहाँ? आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो ज़ारा, शायद मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा।
चाहिए मुझे। यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम से धड़कते हुए अपने दिल पर हाथ रख कर कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। सिर्फ एक बार कह दो कि तुम ये निकाह अपनी मर्जी से कर रही हो। एक बार कह दो ज़ारा कि तुम मुझे भूल गई हो। एक बार कह दो कि मेरा नाम लेते हुए तुम्हारे होठ नहीं कांपते। उसके बाद मैं हमेशा के लिए ऐसे चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ ज़ारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो सिर्फ मेरा। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो सिर्फ मुझसे करती हो, और तुम्हारा निकाह भी मुझसे ही होकर रहेगा। मैं सच कह रहा हूं ना सर? हटो समर, समर मेरा रास्ता छोड़ो। अरे ये क्या, ज़ारा बारात आ चुकी है और तुमने अभी तक निकाह का जोड़ा नहीं पहना। हाँ मैं अभी तैयार होती हूँ मम्मा। ज़ारा बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है मम्मा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अभी आई। ठीक है, लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल गया। तुम ये शादी का जोड़ा पहन लो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी हथेली पे मेहंदी सजा जा। तुम यहाँ हो? अच्छा एक काम करो, तुम जाके देखो कि ज़ारा तैयार हुई या नहीं, फिर उसे नीचे लेकर आ जाओ। हाँ मम्मा, मैं बस जा ही रही थी। यू डोंट वरी, ज़ारा को मैं अपने हाथों से तैयार करके लाती हूँ। ज़ारा, 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 कहाँ चली गई ज़ारा?
चाचा ने कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब ज़ारा का इंतजार कर रहे हैं। अरे आ जाएगी। कब आ जाएगी? मैंने जीनत से कहा भी था कि जितनी जल्दी हो सके ज़ारा को तैयार करके ले आओ। चलो खुद ही बुला लाते हैं, आओ। कहाँ जा सकती है ज़ारा? पता नहीं कहाँ गई है वो। क्या करूंगी अब मैं? क्या कहूंगी सबसे? क्या कहूंगी? ज़ारा? जीनत? जीनत बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया? मामा वो बोलो बेटा, क्या बात है? सब खैरियत है ना? पापा वो जीनत, साफ साफ बोल, आखिर माजरा क्या है? मामा ज़ारा। ज़ारा? क्या हुआ ज़ारा को? पापा ज़ारा घर पर नहीं है। ज़ारा घर पे नहीं है तो फिर कहाँ है वो? मुझे सचमुच कुछ नहीं पता, लेकिन पता तो करना पड़ेगा पापा। मामा प्लीज, मेरे ससुराल वालों को ये बात नहीं पता होनी चाहिए। प्लीज मामा। गुल। जी अम्मी, इधर आना। मैं 1 मिनट आई। बेटा मेरा एक काम करो, तुम ज़ारा के पास जाओ और जाके उसे ये जेवर पहना दो। पहना दूंगी अम्मी, ज़ारा को भी आपके दिए गहने जरूर पहना दूंगी। वैसे भी पहनाऊंगी नहीं तो उतारूंगी कैसे? मेरी शीरीन का हक उस ज़ारा ने छीना है ना, तो मेरा नाम भी गुल है। ऐसा गुल खिलाऊंगी कि मेरी बेटी का हक पूरे हक के साथ उसको वापस मिलेगा। कैसा है? माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी, बहुत खूबसूरत है, हसीन है, ज़ारा पर खूब जचेगा, है ना अम्मी? मेरी तो बस अम्मी दिल से यही दुआ है कि आप इसी तरह से घर के सभी लोगों पर खुशियां लुटाती रहें, बस हमेशा खुशियां लुटाती रहें। अम्मी मैं अपने हाथों से ज़ारा को पहना कर आती हूँ, ठीक है? अच्छा जाओ। या अल्लाह, ये गुल फूफी तो इसी तरफ आ रही हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि ज़ारा घर में नहीं है तो पता नहीं कैसा तमाशा क्रिएट करेंगी। क्या हुआ भूपी? कहाँ क्या हुआ बेटा? नहीं, आप इस तरफ आ रही थी तो मैंने सोचा कि अल्लाह जीनत, तुमने डरा दिया। भाई तुम इतना सोचा मत करो, समझी? अच्छी आदत नहीं है। मैं तो बस ये गहने पहनाने जा रही थी ज़ारा को। गहने? हाँ, गहने ही हैं बेटा। अम्मी ने भेजे हैं तुम्हारी बहन के लिए। मेरा मतलब है आमिर की दूसरी दुल्हन के लिए। लाइए मैं पहना देती हूँ फूफी। नहीं बेटा,
तुम इन गहनों को हाथ मत लगाओ। देखो बेटा, अब मैं कुछ कहूंगी ना तो तुम बुरा मान जाओगी। देखो बेटा, सच्ची बात है लेकिन बहुत कड़वी है, और मैं समझ सकती हूँ बेटा कि एक औरत के दिल पे क्या गुजरती है। वो पल कितना मुश्किल होता है उस औरत के लिए जब उसे अपने शौहर की दूसरी बीवी को अपने ही हाथों से सजाना संवारना पड़ जाए, फिर चाहे वो खुद की बहन ही क्यों ना हो। शौहर की दूसरी बीवी सौतन ही तो होती है ना बेटा। अब कुछ कहूंगी बच्चे तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन कसम से मैंने सारे लोगों को नीचे कहते हुए सुना है, सब यही बातें कर रहे हैं। हालांकि बेटा हमें लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल नहीं है। शायद हमारे खानदान की तकदीर में यही लिखा है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, हम सब मिलकर इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, है ना जीनत? चलो मैं जरा अपने हाथों से ज़ारा बिटिया को अच्छी तरह से गहने पहना दूं। जरा मैं भी तो जाकर देखूं दुल्हन के रूप में कितनी खूबसूरत लग रही होगी वो। बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही होगी ना, है ना? अब मैं जाती हूँ ज़ारा के पास। कोई बात नहीं पुप्पी, रहने दीजिए, मैं पहना देती हूँ गहने। अब भी तैयार हो रही है, पागल है, सौतन है वो मेरी, लेकिन उससे पहले वो मेरी बहन है। जीनत, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो बेटा। अच्छा ये तो बताओ कि ज़ारा को इतना वक्त क्यों लग गया तैयार होने में? तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि वो काफी देर से तैयार बैठी है। हाँ, वो अब क्या बताएं हम आपको। अब देखिए ना, आजकल के ज़माने की लड़कियां कहाँ जल्दी तैयार होती हैं। मैंने तो ज़ारा से कहा था कि जल्दी से तैयार होके आ जा, पर अब देखिए ना उसने इतनी देर लगा दी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीनत बेटा तुम एक काम करो, ये गहने ले जा और जाके ज़ारा को पहना दो और फिर उसे नीचे ले आना। जी मम्मा, मैं ही देखती हूँ। नहीं गुल, तेरा दिमाग बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। गुल, यू आर टू गुड। अब क्या करूं मैं? क्या जवाब दूं अपने घर वालों को, अपने आमिर को? क्या कहूं? ये तूने क्या किया ज़ारा, क्या किया? ऐसे मौके पर तू तो बिन बताए यहाँ से चली गई, और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्या करूं? ज़ारा को समझाने की कोशिश की कि कोई भी फैसला जज्बातों की बुनियाद पे मत करना, क्योंकि जज्बातों की बुनियाद पर कभी भी बुलंद इमारत नहीं खड़ी हो सकती। I'm sorry आमिर। आमिर, हम घर वालों से क्या कहेंगे? ज़ारा की इस गलती को घर वालों के सामने क्या नाम देंगे आमिर? I'm really sorry आमिर। I'm sorry। I'm sorry।
बेटा, सारा ने थोड़ी देर पहले तुम्हें फोन किया था क्या? या वो तुमसे मिलने आई थी? अच्छा, नहीं बेटा, वो बात नहीं है। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अब बस भी कीजिए, कोई फायदा नहीं है अब। तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? क्या कह रही हो तुम? बहुत सोच समझ कर कहा है हमने। हकीकत तो ये है कि हमारी बेटी घर से भाग गई है। कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले सोच लिया करो कि कितनी बड़ी बात कहने जा रही हो, वो भी अपनी बेटी ज़ारा के बारे में। और क्या कहें हम? हकीकत तो यही है ना कि समर भी इस मौके से नदारद है। अपनी जबान से कहो कि वो खामोश हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी ज़ारा के लिए ऐसे ख्याल तुम्हारी जबान पर तो क्या तुम्हारे दिल में भी नहीं आने चाहिए। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। उसने तो अपनी बहन की खुशियों को सजाने के लिए समर के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए दफन कर दिया। और मेरी बेटी उन लोगों में से नहीं है जो एक बार फैसला करके मुकर जाए। इस ख्याल को दिल में लाने से पहले मैंने भी 1000 बार सोचा, मगर हालात ने मजबूर कर दिया मुझे ये सोचने के लिए, अगर हमारी ज़ारा के इरादे नेक हैं तो फिर वो हमें बिना बताए क्यों चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ होगी हमारी ज़ारा? निकाह करने। निकाह करने? मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगी। मुझे वापस जाने दो समर। नहीं ज़ारा, मुझसे वो मत मांगो जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं ज़ारा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। पागल मत बनो ज़ारा। तुम्हारी जीनत आपा की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, और ये निकाह होकर ही रहेगा। ज़ारा, समझने की कोशिश करो। अम्मी, आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? कितना वक्त लगाती हैं सजने संवरने में। कोई बात नहीं, आ जाएगी। वाकई बहुत देर हो गई है, अब आप ज़ारा को बुला ही लीजिए। लड़की को बुलवाया जाए। आप परेशान मत होइए, मैं खुद जाकर अपनी बहू को लेकर आती हूँ। भाभी जान, ठहरिए जरा, मैं भी आती हूँ आपके साथ। ज़ारा, सोच क्या रही हो ज़ारा? चली जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके चली जाओ।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सारा राज खुल जाए। जाओ यहाँ से। ज़ारा, तुम एक मरते हुए इंसान को छोड़कर कैसे जा सकती हो? ये वो समर है जिससे तुमने प्यार किया था। क्या तुम इस गिल्ट के साथ उस घर में जिंदगी गुजार पाओगी? पर अगर तुम वहां नहीं पहुंची और ये बात सबको पता चल गई, क्या किसी को मुंह दिखा पाओगी? नहीं ज़ारा, समर को मरने के लिए छोड़कर तुम नहीं जा सकती। ये तुम्हारा प्यार है जो तुम्हारे सामने दम तोड़ रहा है ज़ारा। क्या तुम समर को ऐसे ही मर जाने दोगी? उस समर को जो तुम पर अपनी जान भी दे सकता है? नहीं ज़ारा। अब जो भी है उसे घर वालों के सामने दूसरे तरीके से पेश करना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं घर वालों से कह दूंगा कि मैं इस निकाह के लिए तैयार नहीं हूं। और वजह क्या दोगे आमिर? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम घर वालों से जाकर सच बताओ? ये बताओ कि निकाह के ऐन मौके पर हमारी ज़ारा यहाँ से भाग गई। बोलो आमिर, क्या कहेंगे उनसे? पेशेंट की हालत नाजुक है, खून भी बह चुका है, आईसीयू में ले जाइए। या अल्लाह, समर की जिंदगी बचा लो। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, काफी गहरा चोट है और खून भी बहुत बह चुका है। वी हैव टू गो फॉर द ऑपरेशन इमीडिएटली। देखिए, हमारे पास वक्त नहीं है। कोई साइन करने के लिए रिश्तेदार है इनके साथ? सर, काफी खून बह रहा है, आप अंदर जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। देखिए, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप ऑपरेशन पेपर पे साइन कर दीजिए। मेरे साइन? हाँ, आप इनकी वाइफ है ना? और ऑपरेशन पेपर पे वाइफ साइन कर सकती है। जल्दी कीजिए, वी डू नॉट हैव टाइम। वी हैव टू गो फॉर द ऑपरेशन इमीडिएटली। देखिए, हमारे पास वक्त नहीं है। कोई साइन करने के लिए रिश्तेदार है इनके साथ? हाँ, आप इनकी वाइफ है ना? और ऑपरेशन पेपर पे वाइफ साइन कर सकती है। जल्दी कीजिए, वी डू नॉट हैव टाइम। आपने साइन कर दी? लाइए। अरे, आपने पेपर साइन नहीं किए, जल्दी कीजिए। थैंक यू। अम्मी, मौलवी साहब से निकाह के बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? अब क्या बताऊं अम्मी? ज़ारा घर से भाग गई है। अम्मी, इस तरह से हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। और अगर हैरानी है भी तो किया क्या जा सकता है? मुझे तो लगता है कि हमारे खानदान के नसीब में सिर्फ आंसू हैं और जिल्लत है अम्मी। हाय अल्लाह, कुछ कहूंगी तो सबको बुरा लगेगा। ये तो अच्छा हुआ कि ये दिन देखने से पहले मेरे भाईजान अल्लाह को प्यारे हो गए, वरना वो तो जीते जी मर जाते। जिंदा रहते क्या ये सब कुछ देखने के बाद?
बहन ने हमारी आमिर की जिंदगी खत्म कर दी, तो दूसरी बहन ने तो हमारे खानदान का सत्यानाश कर दिया। चुप हो जा। अरे क्या चुप हो अम्मी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है अम्मी, और ये दोनों बहनें हमारी इज्जत के साथ खेल गई। अल्लाह अल्लाह। जो भी कुछ हो रहा है हमें उसका बेहद गम है। यकीन मानिए हमें खुद नहीं पता कि क्या हो गया। ज़ारा कहाँ चली गई? वो तो खुद अपनी मर्जी से राजी हुई थी इस निकाह के लिए, और अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम से, यकीन मानिए हमें खुद नहीं पता कि ये सब क्यों हो गया। हम तो खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओफो, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगी आप। लेकिन आप क्या कोशिश करेंगे? चाहते क्या हैं आप लोग? हाँ? कि हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और इंतजार करें आपकी बेटी के आने का? क्या आओ बेटा, आओ आओ, हमारी इज्जत की और धज्जियां उड़ा दो। चाहते क्या हैं आप लोग? बस बहुत हुआ, अब ये बारात वापस जाए। दादी आमिर, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे, लेकिन हो गई तसल्ली तुम्हें? देख लिया सारा तमाशा, और अब हमारी अम्मी को और कितना जलील करवाओगे? हाँ, है कोई जवाब तुम्हारे पास इस बात का? नहीं है ना? बस चलिए अम्मी।